हेलो वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ़ॉल्ट राउटिंग। बिफोर डिस्कसिंग द डिफ़ॉल्ट राउटिंग, मैं आपको रिपीट कराता हूँ, रिवाइज कराता हूँ कि राउटिंग क्या है। हालांकि हम लोगों ने क्या किया है, जो लास्ट के हमारे सेशंस हैं उसमें हमने राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और लिंक स्टेट राउटिंग अलग अलग वीडियोस में कवर किए हैं। अगर आपको उनमें कुछ डाउट है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हो। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं आपको बताने जा रहा हूँ राउटिंग। तो हम लोग पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं राउटिंग। व्हाट इज द राउटिंग? जो लोग न्यू हैं, जो लोग राउटिंग की प्रीवियस वीडियो नहीं देख पाए हैं, उनके लिए राउटिंग बेसिकली यूज होती है कि हमारे पास अगर एक नेटवर्क है और हमारे पास एक हमारा राउटर है, तो राउटर के पास उसके जितने भी डेस्टिनेशन नेटवर्क हैं उन सब की नॉलेज या उन सब का पाथ उसके पास होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड राउटिंग। और उसके पास वो राउटर क्या करता है, एक डेटाबेस मेंटेन करता है हर एक डेस्टिनेशन नेटवर्क को अपने पास रखने के लिए, एंड दैट डेटाबेस इज कॉल्ड द राउटिंग टेबल। तो राउटर का बेसिकली काम है टू बिल्ड द राउटिंग, मींस राउटिंग बिल्ड करना और राउटिंग टेबल को अपने पास रखना। अब राउटिंग बिल्ड कैसे होती है? राउटिंग को बिल्ड करने के अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं, अलग अलग पाथ होते हैं। अलग अलग मैकेनिज्म क्या है कि राउटर कभी भी अपने आप राउटिंग टेबल बिल्ड नहीं करता, उसके पीछे हमें राउटिंग एल्गोरिथम यूज करनी पड़ती है। राउटिंग एल्गोरिथम का मतलब होता है हमारा कि हमारे पास दो टाइप की राउटिंग होती है। फर्स्ट इज स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग क्या है? स्टैटिक राउटिंग में हम अपने राउटर के अंदर जितने भी हमारे डेस्टिनेशन हैं, अननोन डेस्टिनेशन हैं, उनकी एंट्री मैनुअली करते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हाउ टू कॉन्फ़िगर द स्टैटिक राउटिंग। तो बेसिकली यहाँ पर हम सिर्फ ब्रीफ दे रहे हैं। डायनामिक राउटिंग मींस वी विल यूज सम प्रोटोकॉल्स टू परफॉर्म द राउटिंग। मींस राउटर में हम मैनुअली अप्रोच नहीं करेंगे, कुछ भी मैनुअली राउटिंग परफॉर्म नहीं करेंगे, बल्कि हम कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे। वो प्रोटोकॉल्स इज कॉल्ड द डायनामिक राउटिंग। इस टाइप की राउटिंग जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, और वो प्रोटोकॉल क्या होते हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो वो राउटिंग हमारी डायनामिक राउटिंग कहलाती है। ओके। डायनामिक राउटिंग में दो टाइप होते हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और लिंक स्टेट राउटिंग। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग से मतलब होता है जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स मेरी डिस्टेंस और डायरेक्शन, वेक्टर मींस डायरेक्शन, कि वो डिस्टेंस काउंट करते हैं कि मेरा डेस्टिनेशन की डिस्टेंस कितनी है और वो किस डायरेक्शन में है, वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कहलाते हैं। अब कौन कौन से डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, इसके लिए हमने बहुत ब्रीफ में, एक बहुत डीप में हमने वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आप चेक कर सकते हो। लिंक स्टेट, जो ऐसे प्रोटोकॉल जो लिंक का स्टेटस, इंटरफेस की स्टेटस इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं विद द नेबर राउटर, वो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब लिंक स्टेट में कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल्स आते हैं, उसकी वीडियो भी एक राउटिंग नाम से वीडियो है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ओके गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफॉल्ट राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में दो टाइप होते हैं। स्टैटिक राउटिंग वो है जिसमें आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअल एंट्री करेगा। मींस आपके पास जितने भी नेटवर्क हैं उन नेटवर्क को रीच करने के लिए राउटर के पास एंट्री होनी चाहिए। वो एंट्री आप स्टैटिक यानी मैनुअली आप पुट करोगे। बट डिफॉल्ट राउटिंग इज समथिंग डिफरेंट। डिफॉल्ट राउटिंग इज द टाइप ऑफ स्टैटिक बट इज समथिंग डिफरेंट। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफॉल्ट राउटिंग रियल में है क्या, क्यों डिफॉल्ट राउटिंग को हमको यूज करना पड़ा, स्टैटिक राउटिंग में ऐसा क्या डिफरेंस था और डिफॉल्ट राउटिंग में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग एक डायग्राम के से इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स ओपन अ डायग्राम। सपोज ये हमारा एक डायग्राम है, यहाँ पर आपके पास एक लैन दे रखा है, ये लैन आपका है इस तरह से। ओके, ये हमारे पास एक नेटवर्क है और ये हमारे पास एक वैन डायग्राम कह सकते हो, या कह सकते हो मल्टीपल नेटवर्क या मल्टीपल राउटर का एक नेटवर्क है। यहाँ पर क्या होता है कि इस नेटवर्क में एक लैन चल रहा है जिसका सबनेट है 172.16.1.0। अब अगर हम स्टैटिक राउटिंग करेंगे तो हमारा काम होगा कि इसकी एंट्री, जो हमारा ये सबनेट है 172.16.1.0, ये इस राउटर पे नहीं होगा। जब इस राउटर पे हम एक कमांड चलाएंगे शो आईपी रूट, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें जो नॉलेज देगा वो नोन नेटवर्क की देगा। नोन नेटवर्क कौन से होते हैं? जो इसकी राउटिंग टेबल में अवेलेबल हैं। और हर एक राउटर में बाय डिफॉल्ट, अगर आपने कोई भी राउटिंग परफॉर्म नहीं की है स्टैटिक और डायनामिक, तो बाय डिफॉल्ट सिर्फ और सिर्फ उसके कनेक्टेड इंटरफेस ही उसकी
आपकी राउटिंग टेबल में दिखते हैं। मींस बाय डिफॉल्ट सिर्फ कनेक्टेड नेटवर्क यानी कनेक्टेड इंटरफेस ही आपके नोन नेटवर्क होते हैं बाय डिफॉल्ट, राइट। अगर आपने राउटिंग परफॉर्म कर दी तो उसके लिए बाकी के भी इंटरफेस या नेटवर्क नोन हो जाते हैं जिनकी राउटिंग आप परफॉर्म कर चुके हो। अब मैं राउटर ए की बात करता हूं। ये मेरा राउटर ए है। तो राउटर ए के लिए क्या होगा, अननोन नेटवर्क क्या होगा। राउटर ए के पास इस समय जो नेटवर्क दे रखा है वो एक तो 10 का नेटवर्क दे रखा है। 10 का नेटवर्क को इसको पता है कि मेरे पास है। बाकी कोई भी नेट और एक इसके पास दे रखा है ये वाला नेटवर्क, कौन सा, 172.16.2.2 यानी कि डॉट टू की रेंज का जो नेटवर्क है वो भी इसको नोन है। रीजन, क्योंकि वो इसके यहाँ इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है। अब कंसर्न आता है कि मुझे पिंग करना है या मुझे रीच करना है फ्रॉम हेयर टू दिस पीसी, और ये पीसी पे आईपी मेरा क्या है 1.1 यानी कि 172.16.1.1। तो अब ये मेरा राउटर जो होगा राउटिंग कैसे देखेगा, ये अपनी राउटिंग देखेगा। अब जब राउटिंग देखेगा इसको, इसके लिए कोई भी रूट यहाँ पर नहीं है, यानी कि इसके पास सिर्फ दो रूट है। इसके लिए दो नेटवर्क नोन है, 10.0 जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है और 172.16.2 जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये नेटवर्क नहीं है। जब अननोन है तो ये कभी भी रीच नहीं करेगा। इस केस में आपका पिक्चर में आती है राउटिंग। आपको क्या परफॉर्म करनी होगी, राउटिंग। अब स्टैटिक राउटिंग कैसे करोगे। स्टैटिक राउटिंग का मतलब आप सिंपल इस राउटर को बता दोगे कि सिंपल आपकी क्या होती है, स्टैटिक राउटिंग में आपकी कमांड होती है आईपी एंड देन आप रूट, ये होती है हमारी कमांड कि हम डालेंगे आईपी रूट और देन अननोन नेटवर्क। अननोन मतलब जिसकी एंट्री आपके पास नहीं है बट आप उसकी एंट्री को करना चाह रहे हो। तो आपके पास एंट्री किसकी नहीं है, इस राउटर के पास एंट्री किसकी नहीं है, 172.16.1.0 यानी आपके लिए अननोन कौन हो गया, 172.16.1 और डॉट जीरो। ये नेटवर्क क्या हो गया आपके लिए अननोन। अब इसका सबनेट मास्क, तो सबनेट मास्क 24 का है तो हम यहाँ 24 का सबनेट मास्क डाल देंगे। सपोज 255.255.255.0 ये हमारा क्या हो गया, सबनेट मास्क हो गया। किसका सबनेट मास्क हो गया, हमारे /24 का। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है स्टैटिक राउटिंग के लिए, नेक्स्ट होप यानी कि डायरेक्शन, कि अगर आपके इस नेटवर्क से इस राउटर को यहां जाना है तो वो किसको रीच करे, यानी कि राउटर ए किस राउटर को पैकेट भेजे। तो इसके लिए नेक्स्ट होप, होप मींस होता है राउटर, नेक्स्ट राउटर कौन सा होगा, तो इसके लिए नेक्स्ट राउटर होगा 172.16.2.1। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट होप क्या लिख देंगे, 172.16.2 और डॉट वन, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। दैट मीन इसके पास हमने एक क्या एंट्री कर दी, 172.16 और डॉट वन की भी एंट्री कर दी। ये तो हुई हमारी स्टैटिक राउटिंग, मींस मैंने पार्टिकुलर हर एक नेटवर्क की एंट्री करनी है। ये तो स्टैटिक राउटिंग होगी। बट कंसर्न आता है डिफॉल्ट राउटिंग। अब डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है, जैसे अब बात करते हैं हम राउटर वी की। ओके, राउटर बी यहाँ पर बैठा हुआ है। राउटर बी को क्या करना है, बाहर जाना है। बाहर से सेंस राउटर बी यहाँ पर है, राउटर बी को इस नेटवर्क से भी रीच करना है, राउटर बी को कहीं और भी रीच करना है। सपोज राउटर बी को रीच करना है यहाँ पे, राउटर बी को रीच करना है यहाँ पे। अब उसको कितनी राउटिंग करनी पड़ेगी, सपोज यहाँ पर भी कोई एक लैन चल रहा है, लैन से सेंस यहाँ पर भी कोई एक सबनेट चल रहा है। सपोज वो सबनेट है 20 की रेंज का, एक सबनेट यहाँ पर भी चल रहा है, वो सबनेट चल रहा है मेरा 30 की रेंज का। ओके, अब हमें क्या करना होगा, राउटर बी पे इन सारे अननोन नेटवर्क के लिए, मींस जब राउटर बी पे आप क्या चलाओगे, सो आईपी रूट चलाओगे, तो राउटर बी के पास सिर्फ दो नेटवर्क होंगे। कौन कौन से, एक तो होगा 172.16.1, ओके, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है लैन वाले इंटरफेस पे। एक होगा ये वाला जो इसका वैन की तरफ जा रहा है, वो इंटरफेस यानी कि 172.16 और डॉट टू की रेंज का। बाकी 20 30 और वॉट एवर द नेटवर्क है वो सब इसके लिए क्या हो गए, अननोन हो गए। इस तरह की एंट्री में क्या करना होगा आपको, ये सारे पाथ 20 30 मैनुअली करने होंगे। बट हमें रिक्वायर्ड ये है कि हम इस कुछ लिमिटेशंस लाइक हार्डवेयर लिमिटेशंस हो सकते हैं या हमारा डिजाइन हो सकता है, कि हमारा डिजाइन ये है कि हम यहाँ पर बहुत ज्यादा रूट कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे।
वो सारे रूट हमारा हेडक्वार्टर या हमारा जो वैन राउटर होगा, हम वहाँ कैटर करेंगे, मीन्स इस राउटर पे कैटर करेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा कि आप यहाँ पर सिंपल एक रूट डाल दो कि भैया जितने भी अननोन नेटवर्क हैं या जितना भी आउटगोइंग ट्रैफिक है, उसकी राउटिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट होप कर दोगे ये। मीन्स कैसे करोगे? एक सिंपल कमांड डाल दोगे आईपी रूट, और जहां पर आप स्पेसिफिक डेस्टिनेशन डिफाइन कर रहे थे वहां सिंपल आ जाता है 0.0.0.0 मीन्स जितना भी अननोन नेटवर्क है, और उसका मास्क भी क्या आ जाएगा 0.0.0.0। वो सब कहाँ भेज दे? 172.16.2.2, यानी कि नेक्स्ट होप मेरा क्या हो जाएगा 172.16.2.2। सो दिस इज कॉल्ड द डिफॉल्ट राउटिंग। डिफॉल्ट राउटिंग बेसिकली स्टब नेटवर्क में यूज होती है। स्टब नेटवर्क से मतलब होता है जहां आपका एग्जिट पास सिंगल हो और आपको सारी राउटिंग कहीं दूसरी जगह करनी हो, मीन्स आपको अपने पे बहुत ज्यादा राउटिंग नहीं करनी, सिंपल एक रूट डालना है कि जितना भी अननोन ट्रैफिक है वो मेरे नेक्स्ट होप पे भेज दो। करेक्ट? तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा स्टब नेटवर्क हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल राउटिंग है। अब मैं एक नया आपको डायग्राम ओपन करता हूँ। सपोज हमारे पास ये डायग्राम है। करेक्ट? इस डायग्राम में हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारा डिफॉल्ट राउटिंग है उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके? डिफॉल्ट राउटिंग का स्ट्रक्चर कैसे? सपोज ये आपका हेडक्वार्टर है। ओके, ये आपका हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर में एक लैन चल रहा है, मींस वहां पर सर्वर रखे हैं और बहुत सारी आपके नेटवर्क, उसका नेटवर्क रेंज है 192.168.10.0। हेडक्वार्टर से एक ब्रांच कनेक्टेड है, दैट इज ब्रांच राउटर दिल्ली, यानी कि दिल्ली की एक ब्रांच कनेक्टेड है। इन दोनों के बीच जो कनेक्टिविटी है वो 10 के नेटवर्क से है /30, और दिल्ली में जो लैन चल रहा है उसकी रेंज है 30 की। ओके, ऐसे ही हेडक्वार्टर से एक दूसरी ब्रांच कनेक्टेड है, दैट इज मुंबई ब्रांच। मुंबई ब्रांच की भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है /30 के नेटवर्क से, और एक लैन चल रहा है जो कि /24 का 40 का। अब आपकी सिचुएशन क्या है यहाँ पर? आपका जो ये वाला नेटवर्क है ये भी स्टब है, और ये वाला जो नेटवर्क है ये भी स्टब है। स्टब से सेंस कि इसके पास भी एग्जिट पाथ एक सिंगल पाथ है, और इसके पास भी एग्जिट पाथ क्या है, एक सिंगल है। अब हमने क्या करना है, सपोज ऐसे ही यहाँ पर और बहुत सारी ब्रांच कनेक्टेड है। करेक्ट? और वो सारी किससे कनेक्टेड है? हेडक्वार्टर से, और सारी ब्रांच को एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करना है। ओके, तो हमारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ये नहीं चाहता कि मैं हर एक ब्रांच पे जाके एक स्पेसिफिक राउटिंग करूं, और सारा ट्रैफिक मेरा जाना है बाया हेडक्वार्टर। तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे, सिंपल एक डिफॉल्ट रूट लगा दोगे किसकी तरफ, कि भैया मेरा जो भी अननोन नेटवर्क है, सपोज मुझे यहां से रीच करना है किसके लिए, मुंबई ब्रांच के लिए। अगर मैं इस राउटर पे 100 आईपी रूट चलाऊंगा तो इस पे सिर्फ और सिर्फ दो नोन नेटवर्क आएंगे, एक ये वाला 10.10.10 और एक 30 वाला। यानी कि इस नेटवर्क के लिए मुझे क्या करनी चाहिए, आईपी राउटिंग। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, पर्टिकुलर 40 की राउटिंग ना करके एक डिफॉल्ट रूट चला दूंगा टूवर्ड्स हेडक्वार्टर राउटर, और मेरे लिए नेक्स्ट होप क्या हो जाएगा 10.10.10.1। इस कंडीशन में क्या होगा, फिर आपको इस ब्रांच पे जाना है, इस ब्रांच पे जाना है, या इस ब्रांच पे जाना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग नहीं करनी है। सिंपल एक रूट मार दिया अननोन के लिए, और वो राउटिंग कौन परफॉर्म करेगा, ये हेडक्वार्टर का राउटर। यहाँ आपको वो राउटिंग परफॉर्म करनी होगी। इन द सेम केस अब मुंबई पे भी आप क्या करोगे, एक डिफॉल्ट रूट डाल दोगे टूवर्ड्स हेडक्वार्टर, और ये सारा अननोन ट्रैफिक जिस ब्रांच से भी इसको कम्युनिकेट करना है ये वाया डिफॉल्ट रूट करेगा, और बाकी की राउटिंग आप क्या करोगे, इस हेडक्वार्टर के राउटर। सो हम लोग क्या करते हैं, तो बेसिकली डिफॉल्ट रूट का यूज है कि जब आपका स्टब नेटवर्क हो, सिंगल एग्जिट पॉइंट हो, सारे अननोन ट्रैफिक को आपको किसी नेक्स्ट होप पे भेजना हो, आपको कोई स्पेसिफिक राउटिंग नहीं करनी, आपको कोई स्पेसिफिक स्टैटिक राउटिंग नहीं करनी, इन दैट केस यू कैन यूज द डिफॉल्ट रूट। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, मैं नेक्स्ट एक और बताता हूं आपको कि वी कैन ओनली यूज द डिफॉल्ट राउटिंग ऑन स्टब नेटवर्क। स्टब नेटवर्क मींस कि जिस नेटवर्क का सिंगल एग्जिट पाथ हो। स्टब नेटवर्क आर दोज विद ओनली वन एग्जिट पाथ। ओके, तो इस तरह से हम जिसका वन एग्जिट पाथ है, हम उस नेटवर्क पे क्या करते हैं, सिंपल से हमारी स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग का कमांड क्या होते हैं, आईपी रूट 0.0.0 मींस नेटवर्क 0, का मतलब होता है अननोन, मतलब कोई भी नेटवर्क हो जो इससे मैच करेगा। अब 0 0 से तो मतलब कुछ भी मैच कर जाएगा इससे, और 0 0 0 और फिर जो भी आपका नेक्स्ट होप है। अब हम करते हैं इसकी एक प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपकी ये लैब
तैयार की हुई है। इस लैब में हमारा क्या है, इस लैब में ये हमारा हेडक्वार्टर का राउटर है, जो कि है हेडक्वार्टर राउटर। ओके, ये हमारा दिल्ली ब्रांच का राउटर है, ये हमारा मुंबई ब्रांच का राउटर है। हम स्टार्ट करते हैं मुंबई ब्रांच से। अब मुंबई ब्रांच पे अगर आप देखोगे, सीरियल 0/1/0 पे 20.20.20.2 का आईपी चल रहा है, और फास्ट इथरनेट 00 पे जो हमारा आईपी चल रहा है, वो हमारा आईपी चल रहा है 40/40 और 40 का। करेक्ट। हम यहाँ पर चलते हैं, हमने इस राउटर पे लॉगिन किया, इनेबल में जाते हैं, शो आईपी इंटरफेस वेरिफ करते हैं। सो आईपी इंटरफेस वेरिफ किया, तो मेरा यहाँ पर फास्ट ईथरनेट 0/0 पे चल रहा है 40 का नेटवर्क, और यहाँ पर मेरा चल रहा है 20 का नेटवर्क। ओके, ओके। अब अगर मैं देखता हूँ डिफॉल्ट राउटिंग यानी शो आईपी रूट, अभी हमारी शो आईपी रूट अगर कमांड चलाता हूँ, मींस नोन नेटवर्क कौन सा है, जो कि मैंने थ्योरी में बताया बाय डिफॉल्ट इसके लिए नोन सिर्फ दो नेटवर्क है। कौन कौन से? जो इससे कनेक्टेड है, 2020 और 4040, यानी कि रेस्ट ऑफ जितना भी नेटवर्क है वो इसके लिए अननोन होगा। और अननोन नेटवर्क के लिए राउटिंग करने के लिए या तो हर नेटवर्क की स्पेसिफिक राउटिंग दो स्टैटिक, और या आप डिफॉल्ट रूट दे दो। हम इस राउटर को क्या बता रहे हैं कि भाई आपको हम एक डिफॉल्ट रूट दे रहे हैं। डिफॉल्ट रूट किसकी तरफ दे रहे हैं? कि हमने कहा अगर आपको कहीं भी बाहर जाना है यहाँ से, तो आप यहाँ चले जाओ इस राउटर के पास, और इसका नेक्स्ट होप क्या हो गया? 2020-21। ओके, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। इस राउटर पे आके हम क्या करेंगे? कॉन्फ़िग टी में जाएंगे। कमांड क्या होती है? आईपी रूट। आईपी रूट के बाद हम कमांड क्या देंगे? 0.0.0.0, मतलब जितने भी अननोन नेटवर्क हैं और उनका सबनेट मास्क भी ये है, वो कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट होप पे। अब इस राउटर के लिए बाहर जाने का सिर्फ सिंगल रास्ता है, यानी कि स्टब नेटवर्क है, एग्जिट पास सिर्फ वन है। तो इसका नेक्स्ट होप क्या होगा, यानी कि नेक्स्ट राउटर क्या होगा? ये। और नेक्स्ट राउटर की तरफ इसका आईपी क्या है? 20.20.20.1, यानी कि इसने अपनी टेंशन किसके ऊपर डाल दी? सारी 20.20.1 की, कि मेरे पास भाई जितना भी अननोन नेटवर्क आएगा वो सारा इसको पता है, इसके पास भेज दो। मुंबई राउटर की राउटिंग कर दी हमने। अब देखते हैं मुंबई राउटर पे हमारा जो लैन चल रहा है वो 20 का चल रहा है, जो वैन चल रहा है वो 40 का चल रहा है। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या किया, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, लैन 20 का चल रहा है और हमारा वैन जो चल रहा है, ये लैन चल रहा है हमारा 40 का। ओके, अब लैन पे मैंने आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। 40.40.40.2 लैन की मशीन पे आईपी डाल दिया, जो कि /24 का है। /24 से मतलब होता है 255.255.0, और इसका हमारा गेटवे क्या होगा? गेटवे हमारे लिए 40.40.40.1, यानी कि राउटर का लैन आईपी। ये हमने यहाँ कॉन्फ़िगर कर लिया। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी। अब आते हैं दिल्ली राउटर पे। सेम काम हमें कहाँ करना है? हमें दिल्ली की ब्रांच पे करना है। दिल्ली ब्रांच हमसे क्या बोल रही है? कि दिल्ली ब्रांच भी हमसे यही बोल रही है कि भाई हमें क्या करना है, जितना भी मेरे लिए अननोन नेटवर्क है, या मुझे अपने नेटवर्क में कहीं भी रीचेबिलिटी बनानी है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे राउटिंग चाहिए। वो राउटिंग कैसे करेंगे? डिफॉल्ट राउटिंग के थ्रू। अब हम कहाँ आ गए? दिल्ली के राउटर पे आ गए। दिल्ली के राउटर पे हमारा पासवर्ड पड़ा हुआ है, जो कि इनेबल पासवर्ड है। कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर मैं यहाँ देखूंगा डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अब मैंने यहाँ डू क्यों लगाया? अगर आपको कॉन्फ़िग मोड में कोई भी शो कमांड लगानी चलानी है, तो उससे पहले आप डू लगा लेते हो। यहाँ पर क्या है, 10 का नेटवर्क आपके बैन में चल रहा है और आपका लैन का चल रहा है 30 का नेटवर्क। ओके, हमने क्या करना है कि भाई राउटिंग करनी है। अभी बाय डिफॉल्ट शो आईपी रूट, कि मेरे राउटर के लिए कितने नेटवर्क नोन है? दो, ओनली सी, यानी सी फॉर कनेक्टेड, बाकी ये किसी को नहीं जानता। अगर आप यहाँ से पिंग करोगे, यहाँ मैं आईपी डालता हूँ इस मशीन पे 30 का, क्योंकि ये 30 का नेटवर्क है, 30.30.30.2। इसका सबनेट मास्क क्या है? सबनेट मास्क है आपका 255.255.0, और इसका गेटवे क्या है? गेटवे 30.30.30.1, यानी कि जो इसके लैन का है। अब हम यहाँ से रीचेबिलिटी चेक करते हैं। अगर हम यहाँ से रीचेबिलिटी चेक करते हैं, हम करते हैं पिंग। किसको पिंग करते हैं? थर्ड अपने गेटवे को, यानी 30.30.30.1 को। पिंग आ रहा है आपको? अब हम पिंग करते हैं किसको? किसी दूसरे नेटवर्क को, दूसरे से साथ, कि हम कर देते हैं 20 के नेटवर्क को पिंग, कि भाई 20.20.20.1 इसको पिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखते हैं। नहीं आ रहा। कह रहा है भाई डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल रीजन। भाई जो आपकी डेस्टिनेशन है वो इसे पता ही नहीं है कि वो उसके लिए जाना कहाँ है। ये देखो,
क्योंकि अब इसके पास एंट्री है ही नहीं राउटिंग में। तो आपका काम है राउटिंग की एंट्री करना। हमने क्या किया, हमने कहा हम राउटिंग केवल डिफॉल्ट यूज करेंगे, 0.0.0.0, 0.0.0.0 और अपना नेक्स्ट होप बता देंगे कि भैया आपको कहाँ जाना है। तो नेक्स्ट होप है हेडक्वार्टर का राउटर, जिसका आईपी यहाँ से जो कनेक्टेड आईपी है वो है 10.10.10.1। तो हमारे लिए नेक्स्ट होप हो जाएगा 10.10.10.1। नेक्स्ट होप में आप एक और भी दे सकते हो, या तो आप नेक्स्ट होप का आईपी दे सकते हो या फिर अपना एग्जिट इंटरफेस भी दे सकते हो। जैसे मैंने अगर यहाँ पर 10.10.10.1 दिया है तो मैं इसको हटा के यहाँ पर एग्जिट नेक्स्ट होप दे सकता हूँ अपना एग्जिट इंटरफेस, यानी फास्ट इथरनेट 0/0 मींस मैंने इसको ये बता दिया इस राउटर को कि आपको डिफॉल्ट रूट जाने के लिए इस रूट से एग्जिट होना है, अब इससे जो भी कनेक्टेड है उसके पास पहुंचो। ओके, और या आप स्पेसिफिक क्या दे सकते हो, अपने नेक्स्ट होप का आईपी, दोनों आप प्रोसेस यूज कर सकते हो। हमने डिफॉल्ट राउटिंग यहाँ पे भी कर दी। अब डिफॉल्ट राउटिंग कर दी, अब हम देखते हैं कि हमारा अभी भी पिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हमने पिंग किया किसको, 20.20.20.1 को। अब जब 20.20.1 को किया तो ये क्या कह रहा है, आरटीओ यानी रिक्वेस्ट टाइम आउट। रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों आ रही है, उसका रीजन हम समझते हैं। इसको नेटवर्क तो रीचेबल हो गया, लेकिन नेटवर्क रीचेबल के बाद इसने यहाँ तो रिक्वेस्ट भेज दी, यहाँ पर इसकी यहाँ से आया रिक्वेस्ट यहाँ आ गई। और अगर अब इस वाले राउटर पे आप देखोगे तो इसको इनेबल में आप जाओगे, सो आईपी रूट चेक करोगे तो 100 आईपी रूट में इसको 3 नेटवर्क पता है। एक तो 10 का नेटवर्क पता है, एक 20 का, एक 192 का। 192 का नेटवर्क कौन सा है, जो इसका खुद का लैन है। 10 का नेटवर्क कौन सा, ये। 20 का नेटवर्क कौन सा, ये। वट ये आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा क्योंकि आपका नेटवर्क कौन सा है, 30 का। आपका नेटवर्क कौन सा है, 30 का। और इसको 30 के नेटवर्क तक, 30 के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए इसको क्या नहीं पता है, कोई भी पाथ नहीं पता है। जब इसको पाथ नहीं पता है तो ये पिंग भी नहीं करेगा, रीचेबल भी नहीं करेगा। तो नेक्स्ट टास्क आपका क्या है, आपने यहाँ तो डिफॉल्ट राउटिंग परफॉर्म कर दी, बट आपने यहाँ क्या नहीं बताया, आपने हेडक्वार्टर राउटर को नहीं बताया कि आपको वहां रीच कैसे करना है, आपको जो ब्रांच राउटर्स हैं उन पे कैसे पहुंचना है। उसके लिए आप क्या करोगे, हेडक्वार्टर राउटर पे भी राउटिंग करोगे। अब हेडक्वार्टर राउटर पे आप डिफॉल्ट राउटिंग नहीं करोगे, जो भी राउटिंग परफॉर्म करनी है वो कहाँ आप करोगे, वो राउटिंग परफॉर्म करोगे हेडक्वार्टर पे, क्योंकि ये पहले ही डिसाइडेड था कि हम जो भी स्टैटिक और स्पेसिफिक वो करेंगे राउटिंग, वो कहाँ करेंगे, हेडक्वार्टर के उसमें करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अब राउटिंग परफॉर्म करते हैं, क्या राउटिंग परफॉर्म करते हैं जो भी अननोन राउटिंग है, अननोन से मतलब जहां हमें रीच करना है। देखो हेडक्वार्टर के राउटर पे हो आप, आपको कहाँ कहाँ रीच करना है, एक तो मुझे जाना है 30 के नेटवर्क पे। यहाँ नेटवर्क कौन कौन से हैं, एक तो 192 का नेटवर्क है जो इसको पता है, 10 का नेटवर्क है जो इसको पता है, 20 का नेटवर्क है जो इसको पता है। अब क्या है हमारे लिए अननोन कौन सा है, 30 का। तो हम इस पे सिंपल, जैसे स्टैटिक राउटिंग की वीडियो में मैंने बताया था कि हम स्पेसिफिक राउटिंग कर देते, तो मैंने डाला आईपी रूट की अगर आपको हेडक्वार्टर को रीच करना है किसको, 30.30.30.0 को, और सबनेट मार्क 255.255.255.0। तो आप कहाँ जाओ, इस साइड। अगर इसके पास कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है 30 पे जाने के लिए तो ये किसको रीडायरेक्ट कर दे, इधर। और इसके लिए नेक्स्ट होप कौन सा हो जाएगा, 10.10.10.2। हमने कहा 10.10.10.2, ये हमने क्या कर दिया, एक स्पेसिफिक राउटिंग इधर के लिए। अब ऐसे ही हम किसको लिए करते हैं, 40 के लिए। 40 के लिए हमने क्या किया, आईपी रूट 40.40.40.0, 255.255.255.0, और नेक्स्ट होप चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट होप क्या हो जाएगा, 20.20.20.2, क्योंकि वो कहाँ आएगा, उसके लिए रिक्वेस्ट यहाँ आएगी। करेक्ट, तो हमने डाला 20.20.20.2 और ये हमने क्या कर दिया, सेव कर दी कॉन्फ़िग। अब हम देखते हैं सो आईपी रूट। अब इसके पास राउटिंग कितनी आ गई देखो, 10 की भी एंट्री है, 20 की भी है, 30 की भी है, 40 की है, 192, एंड कहीं भी पहुंच जाएगा ये। और ये दोनों एंट्री कैसी है, स्टैटिक, क्योंकि आपने कैसा किया है, डिफॉल्ट रूट डाला है। और डिफॉल्ट रूट किसकी एंट्री, कौन सी राउटिंग होती है, स्टैटिक राउटिंग होती है। ओके, अब देखते हैं कि ये पिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हमने इसको किसको पिंग किया, 20 डॉट, पिंग आ गया। क्यों पिंग आ गया, क्योंकि यहां से आपने सारा ट्रैफिक भेज दिया यहाँ,
आपने बोला मुझे 20 के नेटवर्क पे जाना है, तो 20 के नेटवर्क पे आपकी मशीन ने इसने कहाँ पिंग किया? आपने गेटवे कौन था इसमें कॉन्फ़िगर? 30.30.1 यानी कि यहाँ आ गई आपकी रिक्वेस्ट। इसके पास आपने एक डिफ़ॉल्ट रूट डाल रखा है कि सारा ट्रैफ़िक यहाँ भेज दो। जब इस राउटर के पास आया, इसने देखा कि मेरे पास 20 का नेटवर्क है कनेक्टेड इस इंटरफ़ेस पे, यानी कि इसके पास राउटिंग अवेलेबल है और उसने क्या बना दी? रीचेबिलिटी। अब ऐसे ही हम यहाँ से देखते हैं, इससे पिंग करेंगे, पिंग यहाँ से यानी कि आपकी इस वाली मशीन से जो आपकी मुंबई की ब्रांच है, उससे हमने पिंग किया 30.30.30.2 से 30.30.2 पिंग आ रहा है, यानी कि रीचेबिलिटी बन चुकी है। अगर रीचेबिलिटी आपकी बन चुकी है, रीचेबिलिटी आपकी क्या हुआ है? बन चुकी है। ओके, ये देखो रीचेबिलिटी बनी हुई है, यानी कि हमने क्या किया, इन दोनों ब्रांच, अगेन मैं आपको समझाता हूँ, इन दोनों ब्रांच पे आपने राउटिंग का ओवरबर्डन नहीं लिया। डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। सपोज आप अपनी राउटिंग को सेंट्रलाइज करना चाहते हो, मींस आप नहीं चाहते कि हर एक ब्रांच वाला नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मेरा राउटिंग में चेंजेस करे, तो इसलिए आप क्या कर रहे हो? राउटिंग परफॉर्म कर रहे हो ओनली ऑन हेडक्वार्टर। या आप चाहते हो ड्यू टू द हार्डवेयर लिमिटेशंस कि भैया ये तो मेरे क्या है, हाई मॉडल के राउटर, हाई सीरीज राउटर है, ये राउटिंग हैंडल कर सकते हैं, बट ये नहीं कर सकता, इसलिए हमने यहाँ पर सिंपल क्या चला देंगे? डिफॉल्ट राउटिंग। तो इस तरह के केसेस में हम क्या परफॉर्म करते हैं? डिफॉल्ट राउटिंग परफॉर्म करते हैं, जहां हमें मल्टीपल स्पेसिफिक स्टैटिक राउटिंग नहीं करनी, सिंगल एक रूट डालना है 0.0.0 का। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, डिफॉल्ट रूट का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू फॉर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।